हेलो मेंबर्स। अब देखो नेक्स्ट वीक क्या मार्केट रह सकते हैं, नेक्स्ट वीक में क्या फॉल आ सकता है, हम लोग बहुत सारी न्यूज डिस्कस करने वाले करंट वीडियो के अंदर। लेकिन अगर देखो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करे जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट कर देना। एंड देखो आई एम श्योर आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, लेकिन देखो इंपॉर्टेंट है मार्केट। अगर मार्केट में कुछ सीखना है, मार्केट में आपको बेनिफिट करना है, ठीक है, तो आपके लिए काम आ सकता है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। यस्टरडे मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की थी कि मार्केट का दिन कैसा था, और बहुत सारे स्टॉक न्यूज में थे, वो भी डिस्कस किए थे। उसके साथ साथ ओला, आईटीसी, होटल्स, कार ट्रेड और बड़े प्लेयर्स ने खरीदारी की है, ये भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, एक फ्री स्क्रीनर आया है, अगर आप इंटरेस्टेड है सीखना करना तो आपके लिए बहुत काम का फ्री स्क्रीनर है। काफी लोगों ने देखा, एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनो। मार्केट करंट वीक बहुत अच्छा था, बहुत बहुत ही बेस्ट था, ठीक है। एफआई की फ्राइडे भी खरीदारी आती हुई दिखाई दी, और एफआई यानी कि वेनगार्ड ग्रुप ने फ्राइडे को बहुत सारे स्टॉक खरीदारी किए थे, ठीक है। कार ट्रेड जैसे स्टॉक और दूसरे भी काफी स्टॉक खरीदारी किए थे, ठीक है, काफी अच्छी बात है। ओके, तो मार्केट में काफी अच्छी मोमेंटम थी, लेकिन उसके साथ साथ बिकवाली भी हुई है। अगर आप बात करने जाए आईटी स्टॉक में मार्च मंथ के अंदर सबसे ज्यादा पैसे निकाले गए हैं, यानी कि सेलिंग हुई है 6,900 करोड़ की, तो ये पूरे मार्च मंथ के अंदर आप देखोगे मार्च फर्स्ट से लेके 15, यानी कि अभी स्टार्टिंग ये 15 दिन के आसपास की बात है। और उसमें सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है आईटी स्टॉक में, देन एफएमसीजी, देन आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स एंड कंपोनेंट सेक्टर में यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है। उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर सेलिंग होती हुई दिखाई दी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आईटी में यहाँ पे पैसे निकले गए 6,000 करोड़, फिर उसके अलावा 5,000 करोड़ एफएमसीजी के अंदर आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 3,600 करोड़ ऑटोमोबाइल एंड कंपोनेंट्स, यानी कि लाइक आप ये समझो कि मदरसन सुमी जैसे स्टॉक के अंदर, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई बड़े प्लेयर्स की दिखाई दे रही है, ठीक है। हालांकि देखो ऐसे मार्केट में खरीदारी हुई है, तो आप पूछो सर कहां पे हुई है, तो मैंने आपको बताया था कि कार ट्रेड में वेंगर ग्रुप ने खरीदारी की है। उसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स थे जहां पे बड़े प्लेयर्स ने खरीदारी की है। मैं ऐसा हो तो यहाँ पे बल्क डील्स का डेटा आपको बताना चाहूंगा, फोकस कीजिएगा। सी, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं, ये लाइव डेटा है, और आप लाइव डेटा आपको पता चल जाएगा भाई कहाँ पे खरीदारी की है। तो आप देखोगे वेंगार्ड ग्रुप ने यहाँ पे ब्रोकफील्ड करके अंदर स्टॉक के अंदर खरीदारी की है। उसके अलावा अनूप इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पे एंट्री करता हुआ दिखाई दिया। एमी ऑर्गेनिक के अंदर आप देखोगे 2 लाख शेयर्स यहाँ पे एंट्री करते हुए दिखाई दिया। कार ट्रेड के अंदर यहाँ पे तगड़ी खरीदारी की है, सबसे ज्यादा तो कार ट्रेड के अंदर की है। एंड ग्लेन फार्मा, जो मुझे भी काफी पसंद था, ग्लेन फार्मा स्टार्टिंग से, उसके अंदर 2 बार खरीदारी की है, एक 8 लाख शेयर्स की, एक 10 लाख शेयर्स की। एंड उसके अलावा अगर हम लोग बात करें जैसी, ये बात है फ्राइडे की, यानी कि फ्राइडे में जो एफआई के डेटा आए थे, जो तगड़े डेटा आए थे, ठीक है, वहां पे नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट के अंदर एंट्री, ठीक है, बहुत तगड़ी एंट्री है। एंड ओरिएंट सीमेंट, ठीक है, 300 वाला स्टॉक था ओरिएंट सीमेंट। प्रूडेंट कॉर्प के अंदर एंट्री होती हुई दिखाई दी, प्रीकॉल के अंदर एंट्री होती हुई दिखाई दी। ये देखो इन शॉर्ट में जो मैं आपको डेटा बता रहा हूं ना, ये बड़े प्लेयर्स एफआई की बात कर रहा हूं, ठीक है। वेंगर ग्रुप बहुत ही बड़ा नाम है, ठीक है। ब्लैक रॉक, वेनगार्ड ग्रुप, हम लोगों ने एक बार याद है बिग बुल सीरीज ट्राई की थी, तो बिग बुल सीरीज में भी सेम चीजें थी कि भाई अगर वेनगार्ड ग्रुप हो एंड ब्लैक रॉक हो, तो वो स्टॉक में बहुत बड़ा दम आ सकता है, ठीक है। तो टीडी पावर सिस्टम एंड बस आई थिंक इतने ही स्टॉक है। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में फ्राइडे काफी खरीदारी होती हुई दिखाई दी। ओके, एंड देखो करंट मंथ के अंदर पुल बैक जो मार्केट आया था, ठीक है, बहुत ही अच्छा पुल बैक मार्केट था, लेकिन इस मार्केट के अंदर सबसे अच्छे मोमेंटम किसने दिए थे, दो देखो यहाँ पे सी, सबसे अच्छा मोमेंटम दिया था ये सभी स्टॉक ने। एसएमएल इजू ने 50% तक, देखो 50% तक की रिटर्न दी, क्या आपके पास था? नहीं था। फिर आप देखोगे सिंधु ट्रेड में हर बार बातें करता रहता हूं, 34%, ठीक है। गार्डन रिच बिल्डर्स 30%, क्योंकि कुछ न्यूज आई थी डिफेंस सेक्टर्स के अंदर। वेलोर स्टेट अभी जो फ्राइडे 20% की सर्किट मारा था, वो 28% तक जाता हुआ दिखाई दिया। इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन 26%, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जहां पे काफी तगड़ी मोमेंटम है नवंबर मंथ के अंदर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके अंदर एक स्टॉक मिसिंग है, वो है जीएसडब्ल्यू होल्डिंग्स करके स्टॉक है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में क्या आ जाता है, मार्केट में ऐसे स्टॉक भी है जो आपको ढूंढने चाहिए, ठीक है भाई, कौन सा ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, और उसके लिए आपको स्क्रीनर बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? स्क्रीनर के भाई, हाँ, आपको सामने से ढूंढ के दे, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो संडे यहाँ पे लाइव क्लासेस लेने की कोशिश करेंगे, आप इंटरेस्टेड है तो आ सकते हैं, ठीक है। एंड मैंने खुद एक स्क्रीनर बनाया है जहां पे मुझे तो सिलेक्शन स्टॉक मिलते रहते हैं, अगर आप वो चाहिए तो फिर आप हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपको स्क्रीनर की लिंक भी वो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे अभी इंपॉर्टेंट बात आ जाए सर, अभी करंट वीक के अंदर मार्केट ने बहुत तगड़ी तेजी की, ठीक है। 3,000 पॉइंट सेंसेक्स
मोमेंटम करता हुआ दिखाई देगा। देखो कितना 3000 पॉइंट। तो क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है? सिंपल बात, नेक्स्ट वीक में। तो देखो करंट वीक बहुत तगड़ा था। अब देखो ये एक रेजिस्टेंस मोड पे है, एक प्योरली रेजिस्टेंस मोड पे है। रेजिस्टेंस की बात करने जाए तो यहां पे देखो, जहां पे सभी इंडिकेटर्स मिलते हैं 20 में, आप मानो या ना मानो टेक्निकल इंडिकेटर्स वर्क करते हैं। तो अभी एक शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल फॉल आ सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए ना, नहीं मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए एक बेस बन चुका है मार्केट का, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए फॉल आ सकता है। तो थोड़ा फॉल आएगा, ठीक है, थोड़ा, यानी कि हो सकता है 23,000 को वापस टेस्ट करे, जो एक बेसिक नेसेसिटी होती है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की, ठीक है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में या तो साइडवेज मार्केट रहे या प्रॉफिट बुकिंग करे, तो दोनों में से एक चीज हो सकती है। ऊपर जाने की चांसेस लिमिटेड है, ठीक है, अगर गया भी तो ऊपर ज्यादा से ज्यादा 23,600 मैक्सिमम दिखाई दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही ऐसा है, मार्केट वन वे गया है और यहां पे तगड़ा एक रेजिस्टेंस है निफ्टी का, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो चांसेस कम है कि भाई 23,600 के ऊपर जाए नेक्स्ट वीक में। एंड यहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि ये वर्टिकल मूव है, यहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो यहाँ पे 30,000 और 22,800 को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, बाकी चांसेस तो है थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग का। ओके, चलिए, एंड आई होप कि बाय नेक्स्ट वीक में सिर्फ साइडवेज रहे और प्रॉफिट बुकिंग नेक्स्ट मंथ पे हो, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पे आप देख समझो कि जून मंथ के अंदर या जुलाई मंथ के अंदर मार्केट वापस अपने ट्रैक पे आ जाएगा, जो प्योरली बोलते हैं ना ट्रैक, प्योरली मोमेंटम का ट्रैक, वापस नया हाई माने का ट्रैक, वो वापस जून मंथ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक पुल बैक है, जो स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, फेक पुल बैक नहीं है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। इसका पप्पा भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, आप ये समझो, ठीक है। लेकिन हाँ, छोटे मोटे बीच में अभी डीप आने वाले हैं, चाहे वो नेक्स्ट मंथ में है चाहे नेक्स्ट वीक में, छोटे मोटे डीप डेफिनेटली आने वाले हैं। आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है, ठीक है। सेम चीज है मिड कैप के अंदर। मिड कैप की बात करने जाए, करंट मंथ के अंदर बहुत अच्छा पुल बैक था, लेकिन करंट मंथ के अंदर एक ऊपर रेजिस्टेंस है 54,000 का, 54,000 का, जो चांसेस कम है कि उसको ब्रेक करेगा। वीकली की बात करने जाओ तो अप्रोक्सीमेटली यहां पे रेजिस्टेंस है, ये 54,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना मोमेंटम करते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, 2-3 शायद मोमेंटम हो सकती है, और उसके बाद 50,000 का तगड़ा सपोर्ट है मिड कैप का, ठीक है। तो चांसेस कम है कि 50,000 के नीचे जाए मिड कैप, नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ ओनली फॉर द नेक्स्ट वीक। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। रही बात मिड कैप बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने काफी अच्छी मोमेंटम किया है। बैंक निफ्टी भी एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, लेकिन ये हर बार फेल करता है, जब भी डब्ल्यू पैटर्न बनाता है ये फेल करता है, जनरली मैंने ऐसे ही देखा है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे नेक्स्ट वीक में ही प्रॉफिट बुकिंग आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे। ज्यादा से ज्यादा जो अपसाइड मोमेंटम दिखाई दे रही है वो 51,000 है, यानी कि 500 पॉइंट ऊपर ज्यादा से ज्यादा दिखाई देती है, ठीक है। डाउन साइड की अगर बात करने जाए तो यहां पे जो वर्टिकल मूव है उसका 50%, ठीक है, यानी कि 49,000 तक आपको मैक्सिमम आपको दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूं, आई होप ये समझ में आ चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे न्यूज क्या है नेक्स्ट वीक में जो इंपॉर्टेंट वर्क कर सकती है। तो देखो सबसे पहली जो न्यूज आ जाती है वो है यूके की इन्फ्लेशन। जो देखो यूके की इन्फ्लेशन ज्यादा वैसे मैटर नहीं करता, यूएस के होते तो काम आता, क्योंकि यूएस गैप डाउन गैप अप करवाता है इंडियन मार्केट को, ठीक है। तो यूके का थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा वो है यूएस के जॉबलेस क्लेम्स, ठीक है। ये थोड़े बहुत फर्क कर सकते हैं, थोड़े बहुत, नॉट बिग, क्योंकि अभी फेड की पॉलिसी गई है, तो ये इंपैक्ट करेगा, छोटा मोटा इंपैक्ट करेगा, लेकिन मार्केट टॉप पे है तो शायद प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया की बैंक लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ यहां पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी को ऊपर भगाने के लिए काफी मदद करा था। अगर बैंक निफ्टी यहां से नीचे जाता है, अगर ये न्यूज नेगेटिव आती है, तो फिर निफ्टी के साथ साथ भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी को भी लेके डूबेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ही अभी भागता हुआ मोमेंटम कर रहा आपको दिखाई दिया था, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ज्यादातर डेटा तो यही बता रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स कि भाई प्रॉफिट बुकिंग टू साइडवेज मार्केट नेक्स्ट वीक में हो सकता है, ठीक है। देखते हैं यहां पे क्या होता है, लेकिन देखो शॉर्ट एंड सिंपल में थोड़ा कॉशियस रहा करो, टेम्पररी आपका जो भी व्यू होता है वहां पे कॉशियस रहा करो, एंड स्टॉक सिलेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अभी मार्केट में पुल बैक है तो वापस डिप आएगा, लेकिन आपको स्टॉक सिलेक्शंस करना आना चाहिए, भाई कौन सा स्टॉक चूज करे, क्या चूज करे, वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप देखोगे वोडाफोन आइडिया के यहाँ पे अभी भी बोल रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। ब्रोकरेजेस हाउस बजाज फाइनेंस में बॉलिश है, क्योंकि अभी न्यू हाई मारता हुआ दिखाई दिया बजाज फाइनेंस का स्टॉक। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। ब्रोकरेजेस हाउस भी बुलिश होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टॉक्स है जो पॉजिटिव साइड पे जाते हुए दिखाई दिए। अब देखो ये सिलेक्शंस कैसे करना, हम लोग अगर पॉसिबल हुआ तो संडे डेफिनेटली आईपीएल भी है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे कि सेमिनार लेंगे, ठीक है, तो ताकि आपको सिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। ओके, चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा आपके ग्रुप के अंदर, आपके कम्युनिटी के अंदर। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है, जाके जुड़िएगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।